हेलो, वेलकम टू टेस्ट ऑफ बुक्स। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम ग्रामर डिस्कस करने वाले हैं, तो आज हम फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। फ्रेजेस, तो फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस एक ग्रुप होता है, एक छोटे से वर्ड्स का ग्रुप होता है सेंटेंस में, जो कि ओवरऑल जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसे कॉम्प्लीमेंट करता है। फ्रेजेस में कोई भी वर्ब नहीं होता है, ना ही कोई सब्जेक्ट होता है, और अपने आप में वो कभी भी कोई सेंटेंस नहीं होता। अगर हम किसी भी फ्रेज़ को रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम उस फ्रेज़ को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्पीकर क्या बोलना चाहता, नहीं, क्योंकि फ्रेजेस अकेला कुछ भी नहीं है। जब तक वो एक सेंटेंस में नहीं होगा हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअली स्पीकर कहना क्या चाहता है। तो फ्रेजेस एक तो कॉम्प्लीमेंट करता है पूरे स्ट्रक्चर के सेंटेंस को, उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता है, और दूसरा उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं होता और उसमें दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। इसी वजह से वो अकेला कभी भी नहीं आ सकता, उसको हमेशा सेंटेंस की ज़रूरत रहती है, उसे क्लॉजेस की ज़रूरत रहती है। ओके, तो अब यहाँ पे क्लॉजेस आ गया है। तो क्लॉजेस क्या होते हैं? तो क्लॉजेस जो हैं, जैसे फ्रेजेस एक स्मॉलर यूनिट होते हैं सेंटेंस के, वहीं क्लॉजेस लार्जर यूनिट्स होते हैं, और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इंक्लूड रहता है। कभी कभी क्लॉज सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, एसेंशियल रहते हैं, और कभी कभी वो बस ऐसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए रहते हैं, लाइक अ फॉर्मेलिटी। ओके, तो कभी कभी वो नीडेड रहते हैं और कभी कभी वो एम ही रहते हैं। और फ्रेजेस, क्योंकि फ्रेजेस अपने आप में कभी खड़ा नहीं हो सकता, वो बहुत स्मॉलर यूनिट का रहता है, तो उसे हमेशा क्लॉजेस की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपनी बात कह सके, एक्सप्लेन कर सके। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। आई सॉ अ सेलिब्रिटी इन द मॉल। तो इसमें जो फ्रेज़ है वो है इन द मॉल। अब अगर हम इससे सेंटेंस को, क्लॉज को हटा दें, सेंटेंस को हम हटा देते हैं, तो हमारे पास बचता है इन द मॉल। तो क्या ये इन द मॉल कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस है? अगर मैं कहती हूँ इन द मॉल, तो क्या आप इससे समझ पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ? नहीं, क्योंकि इसमें स्पीकर अपनी बात को अधूरा बता रहा है। तो बेसिकली फ्रेज़ जो अकेला है वो कभी खड़ा नहीं हो सकता। अगर होता भी है तो हमें कभी समझ में नहीं आएगा कि स्पीकर, कोई भी पर्टिकुलर बंदा क्या कह रहा है, हमें नहीं समझ में आएगा। वो इतना स्मॉलर यूनिट रहता है तो उसको हमेशा सेंटेंस की ज़रूरत रहती है, सेंटेंस के बेस पे ही वो खड़ा हो पाता है। फ्रेज़ एक नाउन के भी जैसे एक्ट कर सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रपोजिशन भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। फ्रेजेस के बहुत सारे टाइप्स हैं। अब फ्रेज़ के फंक्शन पे आ जाते हैं। तो फ्रेज़ का जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है उसके कंस्ट्रक्शन पे और उसका सेंटेंस में प्लेस क्या है। तो सेंटेंस में फ्रेज़ का जो भी फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग वो कई सारे टाइप्स में डिवाइड होता है, जैसे कि नाउन फ्रेज़, वर्ब फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहला है नाउन फ्रेज़। तो नाउन फ्रेज़ जो है वो एक नाउन के जैसा एक्ट करता है। तो उस फ्रेज़ में नाउन होते हैं और मॉडिफायर्स होते हैं जो कि नाउन को मॉडिफाई करते हैं, इसीलिए उसे नाउन फ्रेज़ कहा जाता है। नाउन एक हेड वर्ड के जैसे होता है, या तो वो नाउन के पहले आता है या नाउन के बाद में आता है, और वो पूरा जो फ्रेज़ रहता है वो एक नाउन के जैसा वर्क करता है सेंटेंस में। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो इस टाइप का रहता है, नाउन प्लस मॉडिफायर्स और डिटर्मिनर्स। इसका एग्जाम्पल, दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटीफुल पैलेस। इसमें आप देख सकते हैं अ ह्यूज ब्यूटीफुल पैलेस, ये पूरा एक नाउन है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा है नाउन फ्रेज़। इसमें दे हायर्ड अ पैलेस सिंपल लिखने के बजाय इसमें है दे हायर्ड अ ह्यूज ब्यूटीफुल पैलेस। तो इसमें नाउन और ऑब्जेक्ट दोनों हैं, तो ये इसीलिए हमारा नाउन फ्रेज़ हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल, शी बॉट अ डिसेंट रेड फ्रॉक। अ डिसेंट रेड फ्रॉक जो है ये भी हमारा फ्रेज़ है, ये नाउन फ्रेज़ है, इसमें ऑब्जेक्ट है। ओके, अनदर एग्जाम्पल, वन ऑफ आवर क्लोज फ्रेंड नेवर डांस ऑन ओल्ड हिट्स। इसमें आप देख सकते हैं वन ऑफ आवर क्लोज फ्रेंड जो है, तो ये नाउन भी है और इसमें सब्जेक्ट आता है। ये ऑब्जेक्ट वाला नहीं है, सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें एक ह्यूमन बीइंग का हम जिक्र कर रहे हैं। अनदर एग्जाम्पल, अ वुमन ऑन द बेंच इज़ वेटिंग फॉर हर हस्बैंड। तो इसमें अ वुमन ऑन द बेंच, ये पूरा एक नाउन फ्रेज़ है, और इस नाउन फ्रेज़ में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी तक हमने जो सेंटेंसेस देखे उसमें एक ही नाउन फ्रेज़ था,
अब मैं आपको बताती हूँ, एक से ज़्यादा भी नाउन फ्रेज हो सकते हैं सेंटेंस में। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स बॉट अ ब्यूटीफुल बीच हाउस। इस देख सकते हैं आप कि नाउन फ्रेज आ रहे हैं, लेकिन दो आ रहे हैं। एक जगह पे ऑब्जेक्ट है, एक जगह पे सब्जेक्ट है। वन ऑफ आवर क्लोज रिलेटिव्स, ये है हमारा सब्जेक्ट नाउन फ्रेज, और दूसरा ब्यूटीफुल बीच हाउस, ये है ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेज। अब आते हैं एडजेक्टिव फ्रेज पे। कोई भी फ्रेज जो कि एडजेक्टिव के जैसे एक्ट करता है सेंटेंस के अंदर, उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। एडजेक्टिव जो है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन के ऐड होके वो उसको और ज़्यादा मीनिंगफुल बना देता है, मॉडिफाई कर देता है और उसको इंटरेस्टिंग बता देता है। एग्जाम्पल देती हूँ। अ किड ऑन द साइकिल इज लुकिंग एट द ग्रास। इसमें ऑन द साइकिल जो है ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। हमारा नाउन क्या है इसमें? हमारा नाउन है किड। याद रहे मैं नाउन की बात कर रही हूँ, नाउन फ्रेज की बात नहीं कर रही हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना। अभी हम एडजेक्टिव फ्रेज की बात कर रहे हैं, और एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन फ्रेज को नहीं। इसे आप थोड़ा अपने जहन में रखिएगा। तो इसमें हमारा नाउन है किड, ऑन द साइकिल जो है ये है एडजेक्टिव फ्रेज। अनदर एग्जाम्पल, द बॉय इन द शॉप इज़ माई फ्रेंड। तो इसमें जो इन द शॉप है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये नाउन को। इसमें हमारा नाउन क्या है? बॉय। बॉय नाउन है और ये उसको मॉडिफाई कर रहा है, हमें बता रहा है कि जो बॉय है वो शॉप के अंदर है और वो मेरा फ्रेंड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी बॉट अ ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर। अब इसमें फ्रेज क्या है? अ ब्यूटीफुल ब्राउन। अभी जो हमारे पहले के जो दो एग्जाम्पल्स थे उसमें एडजेक्टिव फ्रेज नाउन के बाद में आ रहा था। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि वो नाउन के पहले आ रहा है। जैसा कि अभी हमारे सेंटेंस में था, शी बॉट अ ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर। इसमें अ ब्यूटीफुल ब्राउन जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, तो चेयर हमारा जो नाउन है ये उसको मॉडिफाई कर रहा है। ये बता रहा है हमें कि चेयर कैसी है, वो ब्यूटीफुल है और वो ब्राउन है। एक और चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, सबसे ईजीएस्ट वे है, एडजेक्टिव फ्रेज जो रहता है वो हमेशा हमें नाउन से रिलेटेड चीज़ें बताता है, नाउन के ही बारे में बताता है। या तो नाउन को किस टाइप का है, उसका कलर, उसकी कोई तारीफ के बारे में, इस टाइप की कुछ उससे रिलेटेड चीज़ें हमें बताता है, उसको मॉडिफाई करता है और उसको सुनने के बाद हमारे माइंड में जनरली हम उसको इमेजिन करने लगते हैं। लाइक अ ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर जब हम बोलते हैं तो हमारे माइंड में एक ब्यूटीफुल ब्राउन चेयर, ब्राउन कलर की एक चेयर नज़र आने लगती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ लेडी विथ लॉन्ग हेयर इज़ वॉकिंग इन द गार्डन। तो लेडी हमारा नाउन है। लेडी कैसी है? लेडी के बारे में क्या खासियत बताई इन्होंने? लेडी के लॉन्ग हेयर हैं और वो गार्डन में वॉक कर रही है, तो इसमें हमारा एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? विथ लॉन्ग हेयर। तो ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है। नेक्स्ट, शी गेव मी अ कप फुल ऑफ टी। इसमें हमारा नाउन क्या है? कप। कप ऑब्जेक्ट है, तो कप कैसा है? चाय से भरा हुआ। फुल ऑफ टी, तो फुल ऑफ टी क्या हुआ? एडजेक्टिव फ्रेज। अब हम आते हैं एडवर्ब फ्रेज पे। तो एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? कोई भी फ्रेज जो कि एडवर्ब का काम करता है किसी सेंटेंस के अंदर, उसको एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। अब एडवर्ब जो है वो किसको मॉडिफाई करने का काम करता है? वर्ब को, या फिर किसी और एडवर्ब जो कि सेंटेंस में मौजूद है उसको मॉडिफाई करने का वो काम करता है। उसमें एडवर्ब होते हैं, और भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, नाउन हो सकता है, प्रपोजिशन हो सकता है, मॉडिफायर्स हो सकते हैं, और वो पूरा एडवर्ब फ्रेज के जैसे एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल वॉज डांसिंग वेरी फास्ट। अब इसमें हमारा वर्ब क्या है? डांसिंग। उसको मॉडिफाई क्या कर रहा है? एडवर्ब फ्रेज। तो सेंटेंस में क्या होगा एडवर्ब फ्रेज? वेरी फास्ट, क्योंकि हमें बता रहा है कि जो लड़की है वो डांस कर रही है लेकिन बहुत फास्ट कर रही है। जिस तरीके से एडजेक्टिव फ्रेज नाउन को मॉडिफाई करता था, उसी तरीके से एडवर्ब फ्रेज वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। शी ऑलवेज स्पीक्स इन अ रिस्पेक्टफुल वे। इसमें स्पीक्स जो है ये क्या है? वर्ब। कुछ काम हो रहा है, वो कुछ बोल रही है, ठीक है, तो हमेशा वो कैसे बात करती है? रिस्पेक्टफुल तरीके से, इन अ रिस्पेक्टफुल वे। ये जो है ये हमारा वर्ब जो है स्पीक, उसको मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, तो इन अ रिस्पेक्टफुल वे है एडवर्ब फ्रेज। दे वॉक्ड अलोंग द वॉल। वॉक्ड जो है वो हमारा वर्ब है और अलोंग द वॉल है ये एडवर्ब फ्रेज है। शी वेलकम द गेस्ट इन अ नाइस वे। तो इसमें जो वेलकम्ड है ये वर्ब है, उसने गेस्ट का वेलकम किया इन अ नाइस वे, तो ये क्या हुआ? एडवर्ब फ्रेज।
ये बता रहा है कि उसने वेलकम तो किया, लेकिन कैसे वेलकम किया, गुस्से से तो किया नहीं है, नाइस वे में उनको वेलकम किया। तो ये बता रहा है वर्ब जो है वो किस तरीके से हो रहा है, काम जो है वो हमारा हो किस तरीके से रहा है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं वॉक्ड है, स्पीक्स, डांसिंग एक्सेट्रा, इन सब में हमें ये पता चलता है ना कि ये हो रहा है। ये तो हमें पता है, डांसिंग मतलब डांस कर रही है, स्पीक्स मतलब बोल रही है, ये तो हमें पता है। शी वेलकम्ड मतलब वेलकम कर रही है, लेकिन किस तरीके से कर रही है। अगर हम ऐसे ही सेंटेंस देखेंगे शी वेलकम्ड द गेस्ट, तो हमें नहीं पता कि वो किस तरीके से वेलकम कर रही है। मे बी वो गुस्से से कर सकती है, मे बी वो रूडली कर वो कैसे भी कर सकती है। डांसिंग किस तरीके से, डांसिंग तो स्लो भी हो सकती है, डांसिंग तो कैसे भी हो सकती है। तो ये जो है एडवर्ब फ्रेज ये बता रहा है मतलब काम हो रहा है, लेकिन हो किस तरीके से रहा है। तो ये था हमारा एडवर्ब फ्रेज। अब हमारा नेक्स्ट फ्रेज है वर्ब फ्रेज। तो वर्ब फ्रेज जो है वो एक ग्रुप होता है मेन वर्ब्स का, और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरीज होते हैं सेंटेंस के अंदर। बेसिकली वर्ब ही होता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स ऐड हो जाते हैं और फिर हमारे सेंटेंस के अंदर का वो बन जाता है वर्ब फ्रेज। लाइक शी इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इसमें इज़ राइटिंग जो है ये है हमारा वर्ब फ्रेज। इसमें हमारा वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है। ही हैज़ टेकन हिज एनुअल एग्जाम, तो हैज़ टेकन जो है ये हमारा वर्ब फ्रेज है। स्टूडेंट्स मस्ट रीच इन टाइम फॉर द क्लास, मस्ट रीच हमारा हेल्पिंग वर्ब। दे हैव बीन प्लेइंग गेम्स सिंस मॉर्निंग, हैव बीन प्लेइंग गेम्स ये है हमारा वर्ब फ्रेज। शी इज़ वेटिंग फॉर समवन, इज़ वेटिंग वर्ब फ्रेज। तो एक्चुअली वर्ब फ्रेज जो होता है ये वाला थोड़ा आपको इजी रहेगा सेंटेंस के अंदर देखना, क्योंकि वर्ब फ्रेज जो है वो वर्ब ही होता है। सेंटेंस में जो वर्ब है उसके साथ हमारी बात कहने के लिए जो एक हेल्पिंग वर्ब ऐड होता है उसको हम वर्ब फ्रेज कहते हैं, उस ओवरऑल यूनिट को। शी इज़ राइटिंग अ लेटर, इज़ राइटिंग, हैज़ टेकन, मस्ट रीच, हैव बीन प्लेइंग, is waiting, is doing, is eating, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे वर्ब फ्रेज आ जाते हैं। तो इसका ईजीएस्ट वे है फाइंड करने का वो ये है कि नाउन फ्रेज है तो नाउन है उसमें, और नाउन के साथ नाउन में ही ऐड करने वाली जो चीज़ें हैं जो उस नाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। लाइक अ ब्यूटीफुल पैलेस जो है ये हमारा नाउन है, लेकिन आ ह्यूज ब्यूटीफुल ये जो है ये उसको मॉडिफाई कर रहा है। ऐसे ही जैसे नाउन फ्रेज में नाउन आएगा, एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव, वर्ब फ्रेज में वर्ब, एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए, ये सब चीज़ें आएंगी। नाउन आएगा उसमें, एडजेक्टिव आएगा, और उनके साथ ऐड करने के लिए उसी चीज़ के बारे में उसकी कोई खूबी, उसकी कोई खासियत बताने वाली जो चीज़ ऐड होती है यही चीज़ फ्रेज बन जाती है, एक पूरा यूनिट हो जाता है। क्योंकि एक सिंगल वर्ड तो होता नहीं है जनरली, तो उसमें एक दो तीन चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो उसको एक यूनिट बना देती है, एक फ्रेज़ बना देती हैं उसको। तो मेन जो फ्रेजेस हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं आगे भी ग्रामर और भी डिस्कस करती जाऊँ, कि मैं पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, ग्रामर एक्सेट्रा मैं सब कुछ कवर करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ अप टू डेट रहें। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप चाहते हैं मैं कोई भी वीडियो कवर करूं, कोई नॉवेल, कोई बुक, प्रोज एक्सेट्रा, तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।